मैडम, जिस तरह आज़ादी इजहार राय पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइमा खालिद हूँ, वाइस प्रेसिडेंट शोबा ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इनके अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये आज़ाद मुमलिकत हासिल की थी ताकि यहाँ के शहरी आज़ाद हों। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस पूरी दुनिया के हर इंसान का हक है। और जहाँ तक चैनल्स की बात है, ARY को ले लें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ARY अपने हिसाब से अपनी नशरियात को ऑन एयर कर रहा था। अगर किसी को नहीं पसंद तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे का पूरा चैनल बंद कर दें और हज़ारों में लोगों को बेरोज़गार कर दें और हज़ारों ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दें। और पहले ही इतनी महंगाई इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से, बिजली महंगी, तेल महंगा, सारा कुछ, पेट्रोल महंगा, पहले ही लोग खुदकशी करने के बारे में सोच रहे हैं, वो पहले ही इतने परेशान हैं, उसके ऊपर इतने हज़ारों में लोगों का बेरोज़गार हो जाना। आप देखें कि इसका ये मतलब है कि ये हुकूमत बिल्कुल बेहिस है और इनको किसी की भी कोई परवाह नहीं है। और जिस तरह ARY चैनल को बंद किया गया, हम उसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि इसको फिल फोर बहाल किया जाए। मैडम, ये कब तक इस तरह जारी रहेगा कि आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियां लगती रहेंगी? कब तक ऐसा होगा? इन मसाइल का हल क्या है? देखें, जब कोई भी जो हुकूमत होती है, ये उसके अख्तियार में होता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। अगर वो हुकूमत खुद से इतनी करप्ट है और उसको इस बात का डर है कि जो चैनल्स हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं तो समझती हूँ हमारी कोई भी एक्टिविटी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप जैसे भाई, जब तक हमारे मीडिया चैनल्स वहाँ पे मौजूद ना हो। ये जिहाद का काम करें। जिहाद का इसलिए कि जिस तरह की खबर है, जैसी भी है, किसी को पसंद है या नहीं है, वो उसको उसी तरह ऑन एयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के हथकंडों से बाज आए, क्योंकि अगर आप जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, आप अवाम का समंदर रोक नहीं सकते, आप सच और हक की बात को रोक नहीं सकते। शुक्रिया मैडम।